हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो भाई साहब, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में और एक नया पैरामीटर दैट इज ब्लॉक्स इन अ लिफ्ट। ब्लॉक्स इन अ लिफ्ट की अभी जो हम ब्लॉक्स रखने वाले हैं वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं रखने वाले, वो हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखने वाले हैं। मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो खुद एक्सेलरेशन में है, मोशन में नहीं बोला मैंने, क्योंकि मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी चल सकता है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। तो यहाँ पे मोशन में, लेकिन कैसे मोशन में बेटा? जीरो एक्सेलरेशन में नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बिफोर टेकिंग द न्यूमेरिकल्स एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो हमने मैन इन लिफ्ट में पढ़ा था, ठीक है? और इसके मुताबिक फिर हम गेज करेंगे कि हम कितना फास्ट जा सकते हैं, कितना स्लो जा सकते हैं। तो ये है बेटा लिफ्ट, और ये ले देंगे हम यहाँ पे 5 kg का मास लगा दिया। कितने kg का मास लगा दिया? 5 kg का। अब लाजमी है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो हो जाएगा टी। स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना होगा? टी। अब एक एक केस लेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज द टेंशन डेवलप इनसाइड द स्ट्रिंग। तो पहला केस हमारा क्या था कि ये जो लिफ्ट है ये एक तो यूनिफॉर्म, एक तो रेस्ट में है, ये लिखेंगे यहाँ पे रेस्ट में है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या फिर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। मतलब क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट, या फिर नीचे जा रही है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी केस में, कोई भी सूरत में ये जो लिफ्ट है इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मींस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगेंगे, सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। एक तो रेस्ट में होगा, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। रेस्ट होगा तभी भी एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होंगी ऊपर जाने की या फिर नीचे आने की तभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे? देखिए, क्योंकि ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका एफबीडी में कैसे निकाल दूंगा? देखिए, इसका एफबीडी कुछ इस तरह से रहेगा बेटा। ऊपर रहेगा टेंशन टी, नीचे रहेगा mg, और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, और सिस्टम कैसा है? बैलेंस्ड है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ऊपर जाने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg। T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg। सेकेंड केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर मूविंग डाउनवर्ड्स विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस है। तो अब सीन क्या रहेगा? देखिए, अब लिफ्ट मतलब ऊपर जा रही है। लिफ्ट मतलब क्या बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी कैसा है? एक्सेलरेटेड है। ऊपर एक्सेलरेशन है मतलब भी नीचे रिटार्डेशन है। तो ऊपर एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे लिख देंगे अपन प्लस ए। अब इसका अर्थ क्या है? हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे सूडो फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। अब देखो, आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि टी माइनस एम जी, ऊपर लगने वाला फोर्स माइनस नीचे लगने वाला फोर्स इज नथिंग बट एम ए इज इक्वल्स टू एम ए। तो लिख सकता हूं मैं T इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, मतलब ही T इज इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट G प्लस ए। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या कि सूडो फोर्स लगा दो। तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? देखो, सूडो फोर्स लगेगा नीचे। कितना लगेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके तहत ऑब्जेक्ट आपका किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? क्योंकि देखो, आप न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हो, तो न्यूटन्स लॉ लगाना है तो आपको नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आपको न्यूटन्स लॉ लगाना है तो हम क्या करेंगे? एक सूडो फोर्स कंसीडर करेंगे जो कहाँ लग रहा है? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जिसका मास वो ऑब्जेक्ट जितना है और एक्सेलरेशन किसके जितना है बेटा? इक्वल्स टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी सूडो फोर्स लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहेंगे हम कि ये किसमें आ गया? रेस्ट में आ गया। तो एक्सेलरेशन को गायब कर दो क्योंकि आपने सूडो फोर्स लगा दिया। अब देखो, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस इक्वल्स टू नीचे लगने वाले फोर्सेस, तो लिखेंगे T माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो लिखेंगे T इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। तो लिखेंगे T इज इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट G प्लस ए। देखो, वही बात होगी वापस से। अभी आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। नाउ द चॉइस इज योर्स। तो मैं तो आपको बेस्ट ये कहूंगा कि सूडो फोर्स लगा दो भाई साहब, नीचे mg, और ये को भूल जाओ, खत्म, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में पकड़ लो। ठीक है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड केस में क्या रहेगा बेटा? देखो, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डिंग अपवर्ड्स विद द सेम एक्सेलरेशन। नीचे एक्सेलरेशन मतलब ऊपर क्या है बेटा? रिटार्डेशन। चलो, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो सूडो फोर्स का लगेगा एम ए,
ये लगेगा ऊपर। तो पहला मेथड से हम क्या लिखेंगे, देखो एसेलेरेशन नीचे है, सूडो फोर्स मत लगाओ। अगर आप एसेलेरेशन पकड़ रहे हो तो एसेलेरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ रहे हो तो सूडो फोर्स को मत पकड़ो। एसेलेरेशन कहाँ है, नीचे, तो नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। तो लिखेंगे यहाँ पे mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma। तो t क्या हो जाएगा यहाँ पे, t हो जाएगा हमारा mg माइनस ma। मतलब लिख सकते कि t हो जाएगा हमारा यहाँ पे m इन ब्रैकेट g माइनस a। या फिर दूसरा मेथड, सूडो फोर्स आपने लगा दिया, कहाँ लगा दिया, ऊपर, और सिस्टम को ले लिया इक्विलिब्रियम में। तो क्या बोलेंगे, अभी एसेलेरेशन को गैप कर दो क्योंकि आपने सूडो फोर्स लगा दिया। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो ऊपर कौन लग रहा है, देखो t प्लस ma इज इक्वल टू mg। तो लिखेंगे t इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो लिखेंगे t इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट g माइनस a, m इन ब्रैकेट g माइनस a, दैट्स इट, खत्म। तो इस तरह से सीन चलेगा। तो ये मैंने इसलिए आपको रिवाइज करवा दिया न्यूमेरिकल, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्लांस आ जाए कि आगे होने क्या वाला है। तो हम कौन सी मेथड एडॉप्ट करेंगे बताओ यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ हम सूडो फोर्स लगा लेंगे, या फिर सीधा सीधा एक काम कर लेते हैं, सूडो फोर्स लगा लेंगे, एसेलेरेशन को गैप कर देंगे और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में पकड़ के ये वाला सॉल्व कर लेंगे, t प्लस m इज इक्वल टू mg वाला, ये सेकेंड वाला मेथड। ठीक है, आप कोई भी मेथड से करो, आंसर सेम ही आना, इसलिए तो मैंने दोनों मेथड से आपको करके बताया है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एकदम सिंपल बेसिक सा सवाल। देखो ध्यान दो बेटा, मतलब जब मेरी लिफ्ट नॉन एसेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो जो टेंशन मुझे मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू द वेट विद विच अर्थ इज पुलिंग मी। तो मुझे जो अपेरेंट वेट मेरा महसूस हो रहा है वो इक्वल्स टू mg ही है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। लेकिन वही मान लो कि अगर मेरी लिफ्ट ऊपर चल रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो मुझे जो अपेरेंट वेट, टेंशन इज द मेजर ऑफ अपेरेंट वेट, हमें ये जो हमारा वेट है, वेट हमारा mg ही है, लेकिन हमें लग कितना रहा है, mg प्लस ma। सो वहाँ पे हमारा ये mg प्लस ma क्या हो जाएगा बेटा, हमारा अपेरेंट वेट। और वो अपेरेंट वेट हमें किसकी वजह से लग रहा है, बिकॉज ऑफ टेंशन। वही अगर इंसान होता तो उसको किसकी वजह से लगता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, है ना। जो काम नॉर्मल रिएक्शन का है वही काम यहाँ पे किसका, टेंशन का है। वही लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट हो रही है या फिर ऊपर रिटार्ड हो रही है, तो हमें जो हमारा अपेरेंट वेट लगेगा t, वो कैसा लगेगा बेटा, mg से कम लगेगा। मतलब जिस फोर्स से धरती हमको खींच रही है mg, उससे थोड़ा कम लगेगा सूडो फोर्स जितना, है ना। यही इंसान के केस में भी हुआ था, है ना। यहाँ पे फास्ट में मैं केसेस लिख देता हूँ इंसान के, बस टेंशन की जगह वहाँ क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था। कि जैसे मान लो कि ये कोई इंसान है, क्या है, ये कोई एक इंसान है जिसका मास कितना है m, तो नीचे कितना लगेगा बेटा mg, ऊपर क्या लगेगा बेटा, बोलो नॉर्मल रिएक्शन। अब पहला केस क्या, कि व्हेन, बोलो पटो व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, तो क्या लिखेंगे, a 0 मतलब n माइनस mg इज 0, तो n माइनस mg, कहीं एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सीधा नॉर्मल रिएक्शन जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू मेरा एक्चुअल वेट। तो जो अपेरेंट वेट मुझे महसूस हो रहा है, या फिर नॉर्मल रिएक्शन इज द मेजर ऑफ अपेरेंट वेट, हमने एक बड़ी लाइन लिख दी थी उस वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो, अपेरेंट वेट में। तो नॉर्मल रिएक्शन जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, mg ही मिल रहा है। सेकेंड केस में अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन, या फिर नीचे विद सम रिटार्डेशन, तो अभी ऊपर क्या बेटा, एक्सेलरेशन तो सूडो फोर्स का लगेगा नीचे, तो सभी ऊपर लगने वाले फोर्सेस मतलब क्या n माइनस सभी नीचे लगने वाले फोर्सेस, मतलब mg माइनस ma क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mg प्लस ma। तो लिख देंगे यहाँ पे n इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट लिख देंगे g प्लस a। तो देखो यहाँ पे हमको इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है बेटा, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। हमारा एक्चुअली वेट कितना है mg, लेकिन हमको जो नॉर्मल रिएक्शन धरती से मिल रहा है वो mg प्लस ma मिल रहा है, मतलब ज़्यादा मिल रहा है। तो अपेरेंट वेट जो महसूस कर रहे हैं वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। सी केस क्या रहेगा बेटा, सी केस व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन a, नीचे जा रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो mg माइनस n, है ना, नीचे जा रही है ना, तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आप सूडो फोर्स ले रहे हैं, कहाँ है एक्सेलरेशन बेटा, नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा ma, तो क्या लिखेंगे n प्लस ma माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है क्या, ये चला गया गाँव के बाहर, आ रहा है 0 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें n क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन देखो हमें मिलेगा mg माइनस ma, या फिर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस a। और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mg माइनस ma, मतलब भी n को हम लिख सकते हैं यहाँ पे m इन ब्रैकेट g माइनस a। तो अभी हमें जो नॉर्मल रिएक्शन धरती से मिल रहा है वो जो वेट से धरती हमें खींच रही है उससे थोड़ा कम मिल रहा है नॉर्मल रिएक्शन,
वेट माइनस समथिंग। सो अपेरेंट वेट हमारा कैसे है बेटा, वेट से कम है। यहाँ पे अपेरेंट वेट हमारा वेट से ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा अपेरेंट इक्वल्स टू क्या है, वेट है। और वही अगर फ्री फॉल हो रहा होगा, फ्री फॉल की केस, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा बेटा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फास्ट में कि अगर फ्री फॉल होगा, ये भी मैंने बता दिया है, फ्री फॉल होगा तो ए क्या हो जाएगा, जी। तो यही नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। मतलब हमें कोई वेट एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। देखो वेट तो है हम पे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बेटा वेटलेसनेस। क्या कहा जाएगा, वेटलेसनेस। मतलब ऐसा लग रहा है कि वेट है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वेट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमें क्या मिल रहा है बेटा, 0। तो वेट तो mg है हमारे ऊपर, लेकिन जो फील हमें मिल रहा है, जो अपेरेंट वेट हम महसूस करें, वो कितना महसूस कर रहे हैं बेटा, 0। इसलिए फ्री फॉल के कंडीशन में हम कहेंगे कि क्या हमें एक्सपीरियंस करें बेटा, वी आर एक्सपीरियंसिंग द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो बेसिकली यहाँ पे अभी मान लो बॉक्स के जगह में इंसान रख दो 5 kg का, तो जो टेंशन लग रहा है दैट इज नथिंग बट अपेरेंट वेट। जो इंसान टेंशन महसूस करेगा दैट इज नथिंग बट अपेरेंट वेट। वेट तो हमेशा mg रहेगा, और ये केस में जो इंसान नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज नथिंग बट अपेरेंट वेट। तो लिफ्ट के केस में टेंशन इज द अपेरेंट वेट। यहाँ पे लिख देंगे कि टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन फ्लोर, ये हमको क्या महसूस करवाते हैं बेटा, अपेरेंट वेट। क्या महसूस करवाते हैं, अपेरेंट वेट। इनके वजह से हमें अपना अपेरेंट वेट क्या होता है बेटा, महसूस होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर, सिंपल। तो चलिए अभी इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और ब्लॉक इन न्यूमेरिकल्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। अभी देखिए ध्यान दो कि जैसे मान लो एक लिफ्ट है, क्या है, एक लिफ्ट है, क्लियर है। और इस लिफ्ट पे हमने 2 ब्लॉक्स को अटैच करके रखा है। इस लिफ्ट में हमने 2 ब्लॉक्स को अटैच करके रखा है, ठीक है। एक का वजन ले लेंगे अपन 2 kg और एक का वजन ले लेंगे अपन 3 kg, ठीक है। अब हमने इसके पहले की वीडियो में जब ये लिफ्ट रेस्ट में थी तब टेंशन इन स्ट्रिंग 1 और टेंशन इन स्ट्रिंग 2 निकाला था। जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, तब हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल लिए थे। अभी सीन चेंज हो गया यहाँ पे। अभी क्या हो गया, सीन चेंज हुआ। अभी जो लिफ्ट है ये जा रही है बेटा ऊपर विथ सम एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन ले लेंगे अब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्रेविटी तो लग रही है नीचे, मतलब इसका अर्थ क्या है पता है, ग्रेविटी लग रही है नीचे कितना, 10, और ऊपर जा रहा है 15 से। तो एक्चुअली कितने से जा रहा है बेटा, 5 से, ठीक है। वो उतना छोड़ दो। ये लिफ्ट जा रही है बेटा ऊपर कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें निकालना है कि व्हाट इज द टेंशन इन दिस फर्स्ट स्ट्रिंग एंड द सेकेंड स्ट्रिंग। तो सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले मार्क कर लो बेटा टेंशन T1 और यहाँ पे मार्क कर लो टेंशन T2, हो गया। बाद में दूसरा काम क्या रहेगा हमारा, सुंदर डायग्राम। तो यहाँ पे बना देंगे हम सुंदर डायग्राम। ये हो जाएगा हमारा 2 kg, नीचे क्या लगेगा 20 न्यूटन्स, और क्या लगेगा नीचे बताओ, T2 लगेगा भाई साहब, और ऊपर क्या लगेगा बताओ, T1। और एक्सेलरेशन कहाँ है देखो, ऊपर कितना है, A। सॉरी नेक्स्ट 3 kg के लिए भी एफबीडी बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3 kg, ऊपर क्या लग रहा है 3 kg पे देखो T2 लग रहा है, ऊपर लग रहा है T2, नीचे क्या लगेगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और एक्सेलरेशन का है बेटा A, ऊपर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो सूडो फोर्स लगा दो और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में पकड़ लो, सूडो फोर्स लगा दो और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में पकड़ लो, या फिर ऐसा पकड़ो कि सिस्टम मूव हो रही है, ये ब्लॉक मूव हो रहा है अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन A। तो मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन पकड़ेंगे कि सिस्टम ऊपर मूव हो रही है बेटा विद सम एक्सेलरेशन A, तो ये ब्लॉक भी मूव हो रहा है ऊपर विद सम एक्सेलरेशन A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, इक्वेशंस ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे T1 माइनस क्या लिखेंगे 20 माइनस T2 इज MA। तो M कितना है हमारा 2 इंटू एक्सेलरेशन है हमारा A, और A तो हमें पता है कितना है 5। A कितना है हमारा 5।
और सेकंड इक्वेशन क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, देखो तो इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, छोड़ो सेकंड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर वाला फोर्स T2 माइनस नीचे वाला फोर्स क्या है हमारा 30 न्यूटन्स, कितना है 30 न्यूटन्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास दैट इज 3 इंटू एक्सेलरेशन E। अब देखो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 मेरा, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो T2 कैंसिल, मुझे मिलेगा T1 माइनस कितना बेटा 50 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5A। लेकिन A कितना है मेरा, A है 5, तो T1 माइनस 50 इज इक्वल्स टू लिख दूंगा मैं 25, तो T1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 75 न्यूटन्स। कितना लिख दूंगा, T1 की वैल्यू 75 न्यूटन्स। अब T1 अगर 75 है तो T2 कैसे निकालेंगे हम, देखो T1 माइनस 20, तो T1 कितना है बेटा 75 माइनस 20 हो जाएगा 55 माइनस 2A कितना होता है, A कितना है हमारा 5, तो T हो जाएगा 10, तो 55 माइनस 10 तो हो जाएगा 45, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, T2 की वैल्यू हो जाएंगी 45 न्यूटन्स। T2 की वैल्यू हो जाएंगी बेटा 45 न्यूटन्स। कैसे, तो देखो अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू, देखो T2 की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 3A कितना है बेटा आपका 5, तो ये 15 प्लस 30 45 खत्म। ये हो गया पहली मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि सूडो फोर्स लगा दो, तो अगर मैं सूडो फोर्स लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा ऊपर, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा नीचे, और कितना लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 10 न्यूटन्स। यहाँ पे भी सूडो फोर्स का लगेगा नीचे, और कितना लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 5, तो लगेगा 15 न्यूटन। खत्म कर दो बात को, और सिस्टम को ले लो इक्विलिब्रियम में। सूडो फोर्स लगा देना आपने, तो अभी सिस्टम को ले लो इक्विलिब्रियम में। सिस्टम को अगर आप इक्विलिब्रियम में ले रहे हो तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाले फोर्सेस, मतलब ये लिख सकते हैं कि ऊपर लगने वाले फोर्सेस दैट इज T1 माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस दैट इज 20 T2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या है 0। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, सीधा सीधा मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे कि T1 माइनस T2 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ऊपर माइनस नीचे इज इक्वल्स टू 0, मतलब लिखेंगे कि T2 माइनस 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये लिख सकते हैं सीधा सीधा कि T2 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, तो T2 हमें मिल जाएगा यहाँ से 45 न्यूटन्स। कितना मिल जाएगा 45 न्यूटन्स। और पुट कर दो यहाँ पे T1 के केस में, तो क्या मिल जाएगा हमें T2 45 न्यूटन्स, और T1 देखो क्या मिलेगा, T1 मिलेगा हमें 20 उधर चला जाएगा, T2 भी उधर चला जाएगा, तो 45 प्लस 10 भी उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका टोटल 75 न्यूटन्स। 75 न्यूटन्स। तो इस तरह से आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स, जो आपको सही लगी उससे आप चले। क्लियर है सीन। चलो और एक 3 ब्लॉक सिस्टम वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अच्छा, यही अगर एक्सेलरेशन नहीं होता बेटा, अगर ये सिस्टम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं होती तो बस हम सूडो फोर्स नहीं ले लेते, ये तो हमने पिछले इसमें किया है, ठीक है। चलो 3 ब्लॉक सिस्टम ले लेते। मान लो ये हमारी लिफ्ट है, ये क्या है हमारी लिफ्ट, ठीक। 3 ब्लॉक सिस्टम, मान लो ये हो जाएगा 2 kg, ये मान लेते 3 kg, और ये मान लेते 4 kg, नहीं 5 kg मान लेते। कितना 2 kg 3 kg 5 kg, और मान लो इसका एक्सेलरेशन है बेटा ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऊपर में क्या है एक्सेलरेशन। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सुंदर डायग्राम। सबसे पहला काम अति सुंदर सुशील व्यवस्थित बढ़िया मस्त की डायग्राम निकाल देंगे, और बाद में लिखेंगे इक्वेशंस, और बाद में करेंगे सॉल्व। बाद में लिखेंगे इक्वेशंस, बाद में करेंगे सॉल्व। चलो डायग्राम बताओ कैसे आएंगे भाई साहब। यहाँ पे पहले टेंशन प्लॉट कर लेते हैं। तो मान लो कि इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन रहेगा T2, और इसमें टेंशन रहेगा मान लो T3, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे, यही पे बना देता हूँ ब्लॉक सिस्टम। ये हो जाएगा मेरा 2 kg, ये हो जाएगा मेरा 3 kg, और ये हो जाएगा मेरा 5 kg, 5 kg। चलो ऊपर क्या है 2 kg पे बोलो जल्दी से T1, नीचे क्या है 2 kg पे, एक तो T2 है सर, और दूसरा इसका 20 न्यूटन भी रहेगा सर, ठीक है।
थोड़ा नज़दीक बना दिया क्या मैंने, थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ, ठीक है। घिचड़ मिचड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घिचड़ मिचड़, वेरी गुड। ये हो जाएगा बेटा हमारा 3 kg। चलो ऊपर क्या लग रहा है, T2, ऊपर क्या लग रहा है, T2, और कुछ लग रहा है ऊपर नहीं। नीचे क्या लग रहा है, T3, और क्या लगेगा नीचे, वेट उसका 30 न्यूटन्स, हो गया। वैसे 5 kg बना देते, 5 kg। ऊपर क्या लग रहा है देखो, T3, ऊपर लग रहा है T3, नीचे क्या लग रहा है देखो 50 न्यूटन्स, और कुछ लग रहा है नीचे नहीं, खत्म। पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी एक्सेलरेशन रहेगा बेटा ए ऊपर, इसमें भी एक्सेलरेशन रहेगा बेटा ए ऊपर, और इसमें भी एक्सेलरेशन रहेगा बेटा ए ऊपर। अब पहले एक्सेलरेशन से सॉल्व कर लेते और फिर सूडो फोर्स से सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो पहला इक्वेशन, ऊपर एक्सेलरेशन है तो ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, T1 माइनस T2 माइनस 20 इज इक्वल टू MA, M2 इंटू ए कितना है हमारा 2, तो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन क्या रहेगा देखो, ऊपर जाने वाला T2 माइनस T3 माइनस क्या लिखेंगे बेटा 30 इज इक्वल टू MA, M कितना है 3 और A कितना है 2, तो लिख दूंगा सीधा सीधा 3 2 6। तीसरा देखो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, T3 माइनस नीचे कितना जा रहा है बेटा 50 इज इक्वल्स टू 5A, 5A मतलब लिख देंगे 10, खत्म। चलो इसको सॉल्व कर लेते। ये पहला ब्लॉक का इक्वेशन, ये दूसरे ब्लॉक का इक्वेशन, और ये तीसरे ब्लॉक का इक्वेशन। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या मिलेगा हमें देखो, T3 की वैल्यू हमें, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये T2 माइनस T2 कैंसिल, T3 कैंसिल, तो क्या होगा देखो, T1 माइनस 100, कैसे, माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50 माइनस 100, ये तो कैंसिल हो गए। इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है यहाँ पे 20, तो T1 कितना बनेगा मेरा देखो 120 न्यूटन्स बन गया, T1 120 न्यूटन्स। अब T1 बन गया तो यहाँ से आप T2 निकाल सकते। सो क्या हो जाएगा T2, देखो T2 को उधर भेज देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू विल बी T1 माइनस 20 माइनस 4, है ना। T2 को उधर भेज दो, माइनस 20 इधर ही रहेगा, माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 में से 20 गए, में से 4 गए, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 96 न्यूटन। T2 अगर 96 है तो T3 देखो क्या हो जाएगा, T3 वैल्यू ऑफ T3 को उधर भेज दो, तो T2 माइनस 30 माइनस 6, T2 माइनस 30 माइनस 6, T2 कितना है 96, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन T3 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 96 माइनस 30 माइनस 6, तो ये हो जाएगा बेटा T3 की वैल्यू हो जाएंगी 60 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा 60 न्यूटन्स, T3 T2 T1। आप उल्टा भी जा सकते थे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आप उल्टा भी जा सकते थे। देखो T3 क्या हो जाएगा 10 प्लस 50, तो T3 हो जाएगा मेरा 60, T3 हो जाएगा मेरा 60 न्यूटन्स। अगर T3 60 है तो T2 क्या हो जाएगा देखो 6 प्लस 30 36 प्लस 60 96, T2 कितना हो जाएगा सीधा सीधा 96 न्यूटन। T2 96 है तो T1 क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 24 प्लस 96 120, तो T1 हो जाएगा बेटा 120 न्यूटन। देखो ये सीधा सीधा था, इसमें थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड कि जिसमें हम क्या पकड़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना है बेटा ए। अब अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं पकड़ना है तो हम क्या लगा देंगे, सूडो फोर्स लगा देंगे और बॉडी को ले लेंगे इक्विलिब्रियम में। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा बेटा, यहाँ पे नीचे लगेगा, कितना लगेगा 2 × 2 कितना लगेगा 4 न्यूटन्स। यहाँ पे कितना लगेगा सूडो फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, और कहाँ लगेगा नीचे, तो कितना लगेगा बेटा 6 न्यूटन्स। यहाँ पे सूडो फोर्स कितना लगेगा बेटा, देखो यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा नीचे, कितना लगेगा बेटा 10 न्यूटन्स, खत्म। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्सेस T1 माइनस नीचे वाले फोर्सेस मतलब माइनस T2 माइनस 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऊपर वाले फोर्सेस मतलब क्या T2 माइनस नीचे वाले फोर्स मतलब क्या बेटा T3 माइनस कितना 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा ऊपर लगने वाले फोर्सेस कितने बेटा T3 माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस कितना 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो रिपब्लिश करके लिख लेते फास्ट में सबको, क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, T2 माइनस T3 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे T3 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो देखो T3 क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से T3 मिल जाएगा 60 न्यूटन्स, मिल गया T3 60 न्यूटन्स, T3 60 न्यूटन्स। T3 पुट कर दो तो T2
T2 क्या हो जाएगा, देखो T2 ये हो जाएगा कितना 36, ये 36 उधर जाके प्लस 36, T3 जाके 60, 60 प्लस 36 96 न्यूटन्स। और T1 क्या हो जाएगा, देखो 24 प्लस 96 तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 96 120 न्यूटन्स। देखो वही बात बन रही है। अगेन द चॉइसेस यूअर्स, आपको कौन सा फॉलो करना है, पहला वाला या दूसरा वाला। मैंने पहले मेथड से भी आपको करके बताया, विदाउट टेकिंग सूडो फोर्स टेकिंग द एक्सेलरेशन, और सेकंड कि कन्वर्टिंग द एक्सेलरेशन इनटू सूडो फोर्स एंड टेकिंग एज अ इक्विलिब्रियम सॉल्व 3 block system. So this was application of NLM when blocks are in lift, 2 block system, 3 block system, या फिर हम ये भी कह सकते कि blocks in the lift या फिर blocks in non inertial frame of reference या फिर accelerated frame of reference। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल थोड़ा यहाँ पे समझा होगा और मजा आया होगा। अगले इसमें हम देखेंगे बेटा कुछ और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ NLM। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।